अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आवाज़ आ रही सबको? अच्छा यार, ये आज हमारा अमेज़ोन का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन है क्या, ठीक है। और अगर आप अमेज़ोन पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बेसिक इन्फो है, ठीक है, अमेज़ोन की, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। आप लोगों में से ज़्यादातर को जो है ना, इन इन्फॉर्मेशन का ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अमेज़ोन पे काम करना है एज अ सेलर, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में अमेज़ोन है क्या, ठीक है। और इसकी आगे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, और अमेज़ोन पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने सेलर बैठे हुए हैं, और अमेज़ोन पे आप क्या क्या काम कर सकते हो। एज अ सेलर काम कर सकते हो, एज अ वीए काम कर सकते हो, एज अ इन्वेस्टर काम कर सकते हो, ठीक है, अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेज़ोन अमेज़ोन है क्या? अमेज़ोन इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर यू कैन सेल एनीथिंग इन एनी कंट्री ऑनलाइन, ठीक है। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है ना, वो अमेज़ोन है, ठीक है। ये एक रिटेलर स्टोर है, ये एक रिटेल स्टोर है। यहाँ पर हर ब्रांड की ऑलरेडी लिस्टिंग होती है। दुनिया में जो ऑलमोस्ट जो सारे ब्रांड है ना, उनकी लिस्टिंग अमेज़ोन पे अवेलेबल है, ठीक है। और हम किसी भी ब्रांड की चीज़ एज अ थर्ड पार्टी उनके डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको चलूँ कि अमेज़ोन की यार आजकल काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज बना दी हैं लोगों ने, ठीक है। बट अमेज़ोन की एक्चुअली में दो ही कैटेगरीज हैं, एक है FBA और एक है FBM, ठीक है। अगर आपने अमेज़ोन पे काम करना है, इसका मतलब ये नहीं कि यार आपने होलसेल करनी है तो आपको अलग अकाउंट चाहिए, आर्बिट्राज करना है तो अलग अकाउंट चाहिए, FBA करना है तो अलग अकाउंट चाहिए, FBM करना तो अलग अकाउंट चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ एक ही अकाउंट चाहिए, उसी अकाउंट में आपने सब कुछ करना है। आप देखें, अमेज़ोन की सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, FBA और FBM, इसके अलावा कोई भी नहीं है। जो होलसेल है वो इसकी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो इसकी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। PL नहीं है, ड्रॉप शिपिंग नहीं है। अमेज़ोन की दो ही कैटेगरीज हैं जो मेन है, वो FBA FBM। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एफ बी ए में क्या होता है। देखिए यार, FBA में ऐसे होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है ना, ठीक है, वो आपने हंट की है अपने अमेज़ोन के जो है ना सेलर अकाउंट पे लगाने के लिए, ठीक है, उसको सेल करने के लिए, उसको रीसेल करने के लिए वो हंट की है। उसको अब क्या करना, उसको कस्टमर तक डिलीवर कैसे करना, उस आपने ये करना है कि आपने जो जहाँ से वो उसकी सोर्सिंग ढूंढी है, ठीक है, आपने वो डिस्ट्रीब्यूटर से उसको बाय करना है, उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस तक करवाना है सेंड। फिर आगे जो ऑर्डर वगैरह आएगा, डिलीवर करना, ठीक है, पेमेंट हैंडलिंग एवरीथिंग, वो अमेज़ोन आपके लिए खुद करेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। ऑलराइट, FBA का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। इसमें सब कुछ अमेज़ोन आपके लिए करता है। मीन टू से कि आपके ऑर्डर हैंडल करना, कस्टमर तक डिलीवर करके आना, ईच एंड एवरीथिंग अमेज़ोन आपके लिए खुद करता है। आपने सिर्फ बैठ के सीरियल्स देखनी है। और FBM में ये होता है यार कि एक प्रोडक्ट है, वो आपने अपने घर में मंगवानी है, फिर उसको खुद ही पैक करना है, और खुद ही कोई भी कोरियर सर्विस यूज करके कस्टमर के घर डिलीवर करना है, ठीक है। FBM ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आपको नेम से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें मर्चेंट ने सब कुछ करना होता है। मतलब कि हमने जो सेलर होगा उसने इसको कस्टमर के घर तक डिलीवर करके आना है, ठीक है। वो कोई भी कोरियर सर्विस यूज कर सकता है, FedEx, USPS, ठीक है, UPS, कोई भी जो उसको अच्छी लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम होलसेल, ठीक है। अब जो थर्ड चीज है वो होलसेल। होलसेल क्या है? देखो यार, अगर आपने अमेज़ोन करना है तो ठीक है, FBA होलसेल जो है ना, स्टार्टिंग में न्यू सेल्स के लिए बेस्ट है। मैं अभी तक FBA होलसेल ही कर रहा हूँ यार, ठीक है। ना मैंने आर्बिट्राज किया, ना PL, ना ड्रॉप शिपिंग, कुछ भी मैंने किया, ना FBM। मैं FBA होलसेल ही कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में सेल्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन FBA होलसेल ही है। होलसेल में होता ये है यार, देखो, होलसेल होलसेल में एक्चुअली होलसेल का मीनिंग क्या है, ठीक है। होलसेल में हमने कोई भी चीज, कोई भी इन्वेंट्री बल्क में परचेज करनी होती है, लाइक थोक में। अब फॉर एग्जांपल, हम वो बल्क में परचेज किस तरह करेंगे? अगर हम देखें ना, किसी स्टोर पे जाते हैं या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे ढूंढते हैं, हमें तो वो महंगी मिल रही है। अब हमने करना क्या है? अब देखें ना, एक जूस है नेस्ले का, ठीक है, वो आप एक लोकल स्टोर पे जाके पूछते हो, वो आपने रीसेल करना है, ठीक है। नेस्ले का जूस आपने रीसेल करना है, ठीक है, अपने स्टोर के ऊपर। तो आपने उसकी प्राइस पूछी,
तो आपने एक स्टोर पे जाके ना वो बाय करने था, आपने उनकी प्राइस पूछी कि अगर मैं इनको 500 बाय करूंगा तो आप मुझे कितने में देंगे। वो कहेंगे आपको कि ये आगे स्टोर पे 35 के सेल हो रहे हैं, 35 का सेल हो रहा है, हम आपको ये 25 का दे देंगे। आप कहेंगे नहीं, ये तो स्टिल महंगा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने नेस्ले का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ढूंढना है। नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ जो कि सप्लायर हो अच्छा ऑथेंटिक वाला, वो ढूंढना है, ठीक है। फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूटर या उसके सप्लायर के साथ राब्ता करेंगे, फिर आप उनको कहेंगे, ठीक है, कि मुझे ये जूस बल्क में बाय करना है, ठीक है। वो फिर आपको बल्क में ये चीज दे देगा, ठीक है। और फिर आपके लिए जो है ना ये आसानी होगी जो बाय करना है, ठीक है, मतलब सेल करना है। बाय करना जो है ना आसान हो जाएगा, और सेल करना फिर आप उसको उसके बल्क में जो चीजें मंगवा के ना उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। स्टोर करने के बाद जो है ना आगे रीसेल कर सकते हो उनको इजीली, ठीक है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बड़ी मिकदार में मंगवाना, ठीक है, बल्क में थोक में मंगवाना अपने पास, ठीक है, और उसको अपना प्रॉफिट रख के रीसेल कर देना अच्छे प्राइस पे, इसको कहते हैं होलसेल, ठीक है। अब इसके बाद आता है यार आर्बिट्राज। आर्बिट्राज यार देखो, प्रैक्टिसिंग प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन आर्बिट्राज ही कहते हैं। मीन टू से कि एक प्रोडक्ट को एक रिटेल से दूसरे रिटेल पे सेल करना, इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक जूस है, ठीक है, वो एक रिटेल जो है ना स्टोर पे सेल हो रहा है। अब देखें वो अल्फते स्टोर पे सेल हो रहा है 50 रुपए का, वही आप जाके एयरपोर्ट पूछते हो, वो कहते हैं कि यहाँ पर 150 का। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है ना अल्फते स्टोर से वो जूस को उठाना है और एयरपोर्ट पे जाके सेल कर देना है, ठीक है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट की जगह को तब्दील कर देना, इसको सिंपल वर्ड्स में जो है ना आर्बिट्राज कहते हैं। उसके बाद आता है पीएल। पीएल का मतलब है प्राइवेट लेबल। इसमें करना क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब एक प्रोडक्ट है वो आपने सेल करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है, अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, ठीक है। एक ये आप कर रहे हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का ये है कि आप कोई चीज रीसेल नहीं कर रहे हो, आप किसी के ब्रांड की चीज रीसेल कर रहे हो, आप अपना खुद जो है ना ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब है खुद का ब्रांड क्रिएट करना। जब आप खुद का ब्रांड क्रिएट करेंगे, ब्रांड क्रिएट करने के बाद फिर आप वो चीज सेल करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल नेस्ले का जूस है ना, फिर नेस्ले के जूस के ऊपर नेस्ले का लोगो नहीं होगा, फिर वो आपका लोगो होगा, ठीक है। आप किसी भी अच्छे मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं, चाइना से भी आप जो है ना चीज जो है ना करवा सकते हैं मैन्युफैक्चर, आप पाकिस्तान से करवा सकते हैं चीज मैन्युफैक्चर, जहां से आपको सस्ती पड़ रही है, क्योंकि आपने पीएल करना है। बस मेक श्योर ये करना है कि वो आपका प्रोडक्ट चले। पीएल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, बट फिर आप अपनी मर्जी से सेल जो है ना सेल कर सकते हो चीज को। आप देखो पीएल भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में जो न्यू सेलर्स होते हैं ना, चाहे आपके पास $10,000 इन्वेस्टमेंट है, आप होलसेल से जाओ, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट्स का कि यार मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है जो कि इस टाइम टॉप पे चल रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ना कस्टमर लाइक करते हैं। हमेशा वो चीज कभी ना बेचो, ठीक है, जो कि कस्टमर लाइक नहीं करता, जो कि कम कस्टमर लाइक करते हैं। हमेशा वो चीज बेचो जो कि मार्केट में डिमांड है जिस चीज की, ठीक है। देखिए आपको आइटम्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि बड़ी मिकदार में बिक रही होंगी, बट वो चीज ढूंढिए जो कि कस्टमर कीप करता है यूजली, जो जिस पे रिटर्न नहीं है, जो कि जिसके रिटर्न के चांसेस ना होने के बराबर है। कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं जिन पे रिटर्न बिल्कुल ही नहीं है। आप वो वाले प्रोडक्ट ढूंढो और वो वाले सेल करो, और अगर आपने पीएल भी करना है तो उसी तरह का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाओ जो कि कस्टमर के पास अगर जाए तो वो उसको कीप करे, ना कि आपको रिटर्न करे, ठीक है। आपको पॉजिटिव रिव्यू मिले, ना कि नेगेटिव रिव्यू जो है ना रिव्यू मिले, क्योंकि यार देखो आप पीएल कर रहे हो। अब जब आपने पीएल करना, आपको अपने प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर करवाना उसके ऊपर आपका लोगो लगा होना है, आपके नेम का लोगो लगा होना है, तो इसलिए आपको पॉजिटिव रिव्यूज की जरूरत पड़ेगी। अब उसी के मुकाबले आप होलसेल करते हो। होलसेल में आपको यह है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है ना बाय कर लेना किसी से भी, ठीक है, थर्ड पार्टी से, आप एज अ थर्ड पार्टी वो प्रोडक्ट सेल करोगे। होलसेल में ये होता है। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आपने ही अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मैन्युफैक्चर भी खुद करवाना, सब कुछ खुद करवाना है।
होलसेल में ये है कि आपने किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जो ना उठा के वो सेल कर देना है, ठीक है, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट उठा के एज द थर्ड पार्टी सेल कर देना है, इसको कहते हैं जो है ना होलसेल। बट प्राइवेट लेबल में आपको ये नहीं करना। अब ड्रॉप शिपिंग इसे कहते हैं। देखो ड्रॉप शिपिंग तो एक्चुअली अमेज़न में बंद है, बहुत देर पहले ही होगी, तो बंद काफी 2-3 साल पहले ही बंद हो गई थी। बट मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग ये होती है यार कि अब एक प्रोडक्ट है वो आपने अमेज़न पे लिस्ट कर दिया, अब जब ऑर्डर आना है ना, आपने क्या करना है, आपने किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उससे वो प्रोडक्ट उठा के डायरेक्ट कस्टमर के घर में सेंड करवा देना है। इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। मीन टू से कि आप ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट अपने पास ही मंगवाना पड़ता, ना अमेज़न को सेंड करवाना पड़ता है, ठीक है, आप डायरेक्ट ही कस्टमर के घर में डिलीवर करवा देते हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करके डायरेक्ट ही, ठीक है, उसमें इश्यू वगैरह कोई नहीं होता। बट ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली अमेज़न में बंद है। तो ये थी हमारी जो है ना बेसिक इन्फो, ठीक है, अमेज़न के मुतालिक। अब है क्या यार कि लोग कहते हैं यार कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट किस तरह ढूंढें, क्या हम ऐसे पता नहीं सेल कर भी सकेंगे कि नहीं, हमने पीएल करना है। कुछ लोग देखो मेरे साथ काफी लड़कों ने राब्ता किया जो कहते हैं हमने पीएल करना है। पीएल भाईजान, पीएल के लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है। अब आप श्योर तो नहीं हो कि आपका ब्रांड वो चलेगा, आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़नी है, ठीक है, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़नी है, उसको मैन्युफैक्चर करवाना पड़ना है, ठीक है, उसकी बड़ी मकदार में जो है ना आपको वो मैन्युफैक्चर करवाना पड़ना है, उसकी जो बड़ी मकदार होगी यूनिट्स, उसके आपने काफी ज्यादा यूनिट्स जो है ना वो मैन्युफैक्चर करवाने हैं, उनका खर्चा किसने उड़ाना, आपने ही करना है, ठीक है। तो भाई जो शायद अनवर है ना उसने 2016 में अमेज़न स्टार्ट किया था और 2023 में आके उसने जो है ना अपना ब्रांड लॉन्च किया शिलाजीत, ठीक है। सोचो कितने साल बाद जब उसको लगा कि यार हाँ अब मैं फेमस हो गया हूं, अब मेरा अगर मैं ब्रांड लॉन्च करूंगा तो मेरा ब्रांड जो मुझे लॉस नहीं देगा, और वाकई उसके ब्रांड ने लॉस नहीं दिया। अगर उसी के मुकाबले वो 2018 में स्टार्ट करता तो उसके ब्रांड ने उसको लॉस देना था, ठीक है। अब होलसेल का बेनिफिट ये है कि आपने एक प्रोडक्ट जो है ना, ठीक है, किसी अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट उठा के उनके डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी इनवॉइस साथ लेके उसकी जो है ना बड़ी मिकदार में 200 यूनिट 100 यूनिट उठा के अमेज़न पे लिस्ट करना है, और फिर जो है ना एफबीए जो सेलेक्ट करना है और वेट करना है सेल का, फिर इजीली बैठ के कोई आपको कुछ नहीं करना पड़ना, आपको ये नहीं करना पड़ना यार कि आपने पैकिंग करनी है कुछ भी करना, आप यहां पर बैठ के पाकिस्तान में दुनिया की किसी भी कंट्री में कर सकते हो अमेज़न। ये होता है यार। देखो लोगों को ये लगता है कि प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास ये वो, बट देखो यार अमेज़न पे ऊपर करंटली जो है ना 500 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, ओवर ओवर 500 मिलियन प्रोडक्ट्स। तो यार आपको क्या लगता है कि अगर आप ढूंढना स्टार्ट करोगे तो आपको 500 मिलियन में से क्या जो है ना 10 प्रोडक्ट भी जो है ना नहीं मिलेंगे? मतलब कि आप ये हिसाब लगा लो कि 50 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें से आपको 10 प्रोडक्ट में मिलेंगे जो है ना नहीं मिलेंगे प्रॉफिटेबल, मिलेंगे यार बिल्कुल। और इनको सेल कितने लोग कर रहे हैं? मिलियन। अभी आप देख लो यार कि 50 करोड़ प्रोडक्ट्स को 20 लाख लोग सेल कर रहे हैं, तो यार क्या हम उनमें से कोई 5-10 इस तरह के प्रोडक्ट नहीं उठा सकते जो कि हमें प्रॉफिट दे सकें? उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं यार कि हम अमेज़न पे जो है ना एज अ सेलर काम कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ सेलर, वर्चुअल असिस्टेंट, इन्वेस्टर। डिफरेंस क्या है इनमें? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर, अगर आप सेलर हो ना, ठीक है, सेलर का तो ये है कि आपको काम भी आता है, आपके पास अकाउंट भी है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, फिर आप सेलर बन जाओ। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अकाउंट नहीं है, आपको काम आता है, फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। मतलब किसी इन्वेस्टर को ढूंढो, उसे कहो कि मैं आपका अकाउंट रन करता हूं, ठीक है, और आप जो है ना 60% आप रखना प्रॉफिट और 40% मुझे देना। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसको निकाल के जो ऊपर प्रॉफिट होगा उसका 40% मुझे दीजिएगा, 60% आप रखिएगा, ठीक है। ये भी इजी काम है। उसके बाद आ गया इन्वेस्टर। इट मीन टू से कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अकाउंट भी है, पर आपको काम का आइडिया नहीं है, काम आता भी है पर आपके पास इतना टाइम नहीं है। फिर आप क्या करें कि फिर आप जो है ना इन्वेस्टर बन जाएं। इन्वेस्टर बन जाएंगे तो उसके साथ उसका बेनिफिट ये है यार कि आपने क्या करना है कि आपने एक वीए हायर करना है, उसको मंथली सैलरी देनी है, ठीक है, और उसको कहना है कि
या उसको आप सैलरी दे दो या उसको परसेंटेज दे दो 40%, जो मैंने अब जो पहले डिस्कस की है। तो कहना कि यार ये काम करो, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, आप प्रोडक्ट्स लगाओ, जैसे सेल आएगी 40% आप रखना, 60% जो है ना परसेंट मुझे देना, दैट्स इट। तो ये थी बेसिक इन्फो अमेजोन की। या देखो, अगर आपने एज अ सेलर काम करना है ना रियली, तो आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए था, ठीक है, जो मैंने आज आपको गाइड की है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट थी। सो FBM, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, PL, ड्रॉपशिपिंग, अगर किसी भी चीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है ना कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अमेजोन की जो है ना, अगर आपने अमेजोन पे काम करना है तो करंटली कौन कौन सी मार्केट्स इस तरह की हैं जो कि ट्रेंड पे चल रही हैं, और उनमें काम करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा। ओके।